रहीम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे। एनी फंक्शन वाई पी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्री ऑफ आर्बिट्ररी पैरामीटर्स that satisfies equation number 7 is said to be the particular solution or a particular integral of the equation. For example, it is a straightforward task to show that the constant function yp is equal to 3 is a particular solution of the non-homogeneous equation y double prime plus 9y is equal to 27. ये जो इक्वेशन लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका क्या स्टूडेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. Now if y1, y2 up to yk are the solutions of 6, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 6 on interval I and yp is any particular solution of 7 on I, then the linear combination of y equal to y1 c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus up to ck yk of x plus yp which we call 10 is also a solution of a non-homogeneous equation number 7. If you think about it, this makes sense because the linear combination c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus up to ck yk of x is transformed into 0 by the operator. इस operator से हमने स्टूडेंट ये डिफरेंशियल ऑपरेशन L is equal to a n dn plus an minus 1 dn minus 1 plus up to so on plus a1 d plus a naught, where yp is transformed into g of x. If we use k is equal to n linearly independent solution of the nth order equation in 6, then the expression in 10 becomes the general solution of 7. ये 6 क्या है? 6 आपके पास मैंने आपको बताया भी था कि 6 आपके पास nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और 7 जो बार बार उसका नाम लिया जा रहा है, 7 जो है वो आपके पास स्टूडेंट nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी. मैं रिवाइज भी कर लेता हूँ आपके लिए. ये आपके पास था a n x और ये था आपके पास d n y, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन a नॉट x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0. ये 6 थी, इक्वेशन नंबर 6 थी. और इसी तरह a n ऑफ x d n ऑफ y प्लस अप टू सो ऑन a नॉट ऑफ y इज़ इक्वल टू g ऑफ x. ये 7 थी, इक्वेशन नंबर 7. ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है नीचे वाली, क्योंकि g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 और ऊपर वाले में ये g ऑफ x 0 है, तो होमोजीनियस. ये 6 और ये 7 मैंने आपके लिए लिख ली. जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. लेट वाई पी ए बी एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन 7 ऑन एन इंटरवल I, and let y1 y2 up to yn be the fundamental set of solution of the associated homogeneous equation in 6 on I, then the general solution of the equation on the interval y equal to this, where I start from 1 to up to n are arbitrary constants. तो ये इसका यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ है, इसको आप खुद स्टडी कर लें. फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है स्टूडेंट? VCN थ्योरम, ये आपने थ्योरम पढ़ा जी. कौन सा थ्योरम था जी? 4.1.6 that the general solutions of non-homogeneous linear equation consist of the sum of two functions. The linear combinations yc of x, which is equal to actually c1 y1 of x plus c2 y2 of x up to the cn, which is the general solution of 6, is called the complementary function for equation number 7. In other words, to solve a non-homogeneous linear differential equation, we first solve the associated homogeneous equation and then find any particular solution of the non-homogeneous equation. The general solution of the non-homogeneous equation is then y equal to complementary function plus any particular solution yc plus yp. ये फार्मूला है स्टूडेंट. अब आपको एक क्वेश्चन से ये बात समझ आ जाएगी कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, पहले हम उसको होमोजीनियसली सॉल्व करेंगे, उससे जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा, और फिर हम उसकी जो नॉन होमोजीनियस वाली जो टर्म है g ऑफ x, उसकी मदद से जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा. वो जब हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, इन दोनों का सम हमारे पास एक्चुअल में वो सोल्यूशन ऑफ
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन द फंक्शन वाई पी, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास है -11/12 -1/2 ऑफ एक्स इज़ रेडली शोन टू बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आप इसको शो कर सकते हैं कि ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। टू राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ 11 वी मस्ट आल्सो बी एबल टू सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमने इसको होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको ज़ीरो ले लिया। अब हमने क्या किया, बट इन एग्जांपल नंबर 9 वी सॉ दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लेटर इक्वेशन, ये जो बात आई है ऑन द इंटरवल -∞ to ∞ y कम्प्लीमेंट्री इक्वल होता है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ 11 जो आपके पास 11 है ऑन द इंटरवल इज़ y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp। तो ये आपके पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x -11/12 -1/2 ऑफ x ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट। मतलब ये जो आपको ये मिला, ये आपने पहले इसको, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने क्या किया, सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर मैंने सिखाया हुआ आपको। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहता है, लेट y p1 y p2 अप टू y pk बी द k पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस linear nth order differential equation of the 7 on interval I corresponding in turns to k distinct function g1 g2 up to gk. This is suppose yp denotes the particular solution of the corresponding differential equation an x yn plus an minus 1। ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन 12 where I is start from 1 to up to k। देन yp जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है yp1 ऑफ x yp2 ऑफ x अप टू ypk ऑफ x इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ an ऑफ x yn प्लस an minus 1 x yn minus 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 x y प्राइम प्लस a नॉट ऑफ x इंटू y विच इज़ इक्वल टू g1 ऑफ x प्लस g2 ऑफ x अप टू gk ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ इसका आप खुद देख लें। तो अब एक क्वेश्चन है जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ हुआ है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है वो 3 पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है। ठीक है ना जी, एक yp1 ऑफ x माइनस 4x स्क्वायर गिवन है, एक yp2 e की पावर 2x गिवन है और एक yp3 x e पावर x गिवन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है जी। y डबल प्राइम माइनस 3y प्लस 4y इज़ इक्वल टू -16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 8। y डबल प्राइम माइनस 3y प्लस 4y इज़ इक्वल टू 2e की पावर 2x और y डबल प्राइम माइनस 3y प्लस 4y इज़ इक्वल टू 2x e की पावर x माइनस e की पावर 3x। इट फॉलोज़ फ्रॉम द 13 जो हमने 13 में कहा इन थ्योरम 4.7 में क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें yp इक्वल टू yp1 ऑफ x प्लस yp2 ऑफ x प्लस ypk ऑफ x। तो इन तमाम y जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होंगे वी पर, इन सब को अगर हम सम करते हैं तो इज़ द सोल्यूशन ऑफ एक्चुअल में y डबल प्राइम माइनस 3y प्लस 4y इज़ इक्वल टू g1x प्लस g2x प्लस g3 ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन है वेयर g1 g ऑफ x। नोट इफ yp आर द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 12 I start from 1 to up to k, then the linear combination yp is equal to c1 yp1 plus c2 y2 this where ci are the constant is also a particular solution of the equation number 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा ये लीनियर कम्बिनेशन के लिहाज से जी। where ci are constant is also a particular solution of the 14 when the right hand members of the equation of the linear combination c1 g of x plus c2 g of x प्लस अप टू वन प्लस सी के जी ए के ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ रिमार्क्स हैं, इनको आप ज़रा स्टडी कर लें। और इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 आपने क्या करनी है स्टूडेंट, ये नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन आपने इस सारी एक्सरसाइज को ख़ुद सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। होमोजीनियस इक्वेशन भी सॉल्व करने हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ताकि आप पेपर के अंदर सॉल्व करने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो।